अजय, जब आप फिल्मों में आए तो उस वक्त भी काफी एक एंग्री मैन और एक वो इमेज तो थी, लेकिन एक कन्वेंशनल लुक वाले अजय देवगन नहीं थे, जो एक टिपिकल जो होता है ना गोरा चिट्टा, वो वैसे वाले नहीं थे. तो क्या आपको किसी चीज से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कोई लोगों से कुछ ऐसी कुछ? बिल्कुल नहीं, बिकॉज उस वक्त मेरा एटीट्यूड ही था कि मैं ये फिल्म कर रहा हूँ, फूल और कांटे, अगर ये चली तो ठीक है, अगर ये नहीं चली तो फिर आई विल गो बैक डूइंग माय ओन थिंग. मैं पोर्टफोलियो लेके तो अपना घूमूंगा नहीं. तो आई थिंक आई वाज वेरी लकी कि मुझे ऐसा कुछ आपको घूमना नहीं पड़ा कभी भी? नहीं. जी नहीं, मैंने वही किया है जो मुझे सही लगा. और मैंने कभी कोई ऐसी चीज नहीं की जो मैं दिल से नहीं करना चाहता था फॉर द बेनिफिट ऑफ कि अच्छा ये मेरे इससे मेरे करियर में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा. और जैसे पीपल गेट मीडिया savvy and all, you have to scream on top of your own voice जब आपकी फिल्म हिट हो जाती है. मैं वो सब नहीं कर सकता. और उस वजह से आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन एंड आई वांट टू बी द वे आई एम एंड आई एम हैप्पी दैट वे. आपने खुद ही कहा कि आप मीडिया savvy नहीं है. क्यों, आपको लगता नहीं है कि आज की डेट में ब्रांड बिल्डिंग एक्सरसाइज के लिए मीडिया savvy या सही बात में अपने आप को ज्यादा अपने बारे में बोलना, प्रोक्लेम करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है? आई थिंक लोगों ने करना शुरू कर दिया इसलिए इम्पोर्टेंट हो गया. बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर कोई चीज सच्चाई है तो मुझे बोलने की क्या जरूरत है. फिर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं एज मीडिया कि हम ये सच लाते हैं सामने, हम वो सच लाते हैं, तो फिर आप खुद बताइए. फिर जब कोई और चिल्ला रहा है कि जो आपको लगता है कि सच नहीं है तो फिर आप वो भी बोलिए. तो देन दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई फील दैट्स योर जॉब, आई एम डूइंग माइन. आपको लगता नहीं कि आज की डेट में जिस तरीके से जो जैसे खान्स ने अपने आप को प्रोजेक्ट और प्रमोट किया है, तीनों खान्स जो हैं वो हर जगह पर विजिबल हैं, या मार्केटिंग के टर्म्स में उनकी ब्रांड इक्विटी आज की डेट में काफी बड़ी हो चुकी है, तो ये सब आप कहीं ना कहीं मिस करते हैं? बट जैसा कि मैंने कहा, जितना भी मेरे पास है मैं मेरे टर्म्स और कंडीशंस पे, एंड आई एम अ हैप्पियर पर्सन देन एनीबडी एल्स टुडे बिकॉज आई हैव डन एग्जैक्टली द वे आई वांटेड टू डू, एंड दैट इज मोर इम्पोर्टेंट. क्योंकि आज से अगर 10-15 साल बाद भी व्हेन आई लुक बैक एट माय करियर आई विल बी मोर स्ट्रॉन्गर, मोर कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैंने कोई ऐसी चीज लाइफ में नहीं की जो मैं नहीं करना चाहता था. और अब मैंने अपने टर्म्स और कंडीशंस पे काम किया, एंड आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट. अभी ये खान्स की मैडम तुसाद में उनका वैक्स पोर्ट्रेट लग जाता है, आपको बुरा नहीं लगता है कहीं ना कहीं कि मैंने भी उतना ही काम किया है, मैंने भी 2 नेशनल अवार्ड जीते हैं, लेकिन मेरे वैक्स पोर्ट्रेट्स नहीं लग रहे? एग्जैक्टली वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, क्योंकि आप चिल्ला नहीं सकते थे, शायद आपका नहीं लगता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. तो आपको डीप इनसाइड योर सेटिस्फैक्शन इज यू नो व्हाट यू हैव डन and you know people know what you've done, so how does it matter? It really doesn't matter. मुझे जो चाहिए और मुझे जिस किस्म की satisfaction चाहिए, I feel I'm very superior to everybody else because I have done everything again, I'm saying on my terms and conditions, and I'm still here. It's been 19-20 years. और if you talk about अगर मेरी आप लास्ट फिल्म भी देखें, that was one of the biggest hits of the year, but मैं तो नहीं चिल्लाया आगे कि देखो this is the biggest hit of the year. And सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि आप कितने भी सक्सेसफुल हो जाए, हैप्पीनेस सबसे ज्यादा जरूरी होती है. और अगर आपको उसके बाद भी खुशी नहीं है तो then you're a very sad person in life. I'm very happy today. अच्छा जी, ये बताइए कि आपकी एक फिल्म आ रही है टूनपुर का सुपर हीरो, उसमें तमाम कैरेक्टर्स जो कहते हैं कोई भप्पी लाइरी से मिलता है, कोई चिदम्बरम से मिलता है. नहीं, चिदम्बरम से कोई नहीं मिलता. दे आर ऑल एनिमेटेड कैरेक्टर्स. किसी की ऐसे कोई कॉपी नहीं की गई है. और फ्लेवर्स हैं अलग अलग. कई फिल्मों के कैरेक्टर्स हैं जिनकी वॉइसेस उस हिसाब से यूज की गई हैं, जैसे कि लोग एड्स में यूज करते हैं, बट वी नॉट. ऐसा कुछ भी नहीं है. बहुत ज्यादा कोई कंट्रोवर्शियल अगेन कोई चीज नहीं है. बच्चों की फिल्म है, उसमें कंट्रोवर्शियल क्या दिखाएंगे? और अगर बच्चों की फिल्म में आप चिदम्बरम को दिखाएंगे तो बच्चों को क्या समझ में आएगा उस अच्छा, ये बताइए कि आप तमाम कंट्रोवर्सीज से भी परे रहे हैं, लेकिन शायद कहीं ना कहीं होती होंगी, आप उनको दबा देते हैं. अगर आपको लगता है कि मैं दबा देता हूँ, डोंट यू थिंक आई एम ब्रिलियंट? आपको लगता है कोई चीज आज कोई दबा सकता है? मैं अपने हिसाब से जीता हूँ, ना मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज करता हूँ, ना मैं. क्यों नहीं करते हैं? फ्रॉम माई हार्ट, दिस इज हाउ आई एम एंड दिस इज हाउ आई वांट टू बी. काजोल भी इसी तरीके की हैं? जी बिल्कुल. अच्छा, काजोल जिस बैनर की सुपरस्टार है, यश चोपड़ा बैनर के साथ, आपका मन नहीं हुआ कभी यश जी के द्वारा डायरेक्ट होने का?
کہ وہ بھی مجھے ڈائریکٹ کرے اور میں ان کی فلم میں کام کروں. ایسا نہیں ہے. if he asked me for a film, I mean, I would love to hear the script and do it. لیکن آپ نے کبھی کوئی اچھا ظاہر نہیں کی کہ جی میں بھی آپ کے ساتھ میں نے آج تک لائف میں کسی کو اپروچ نہیں کیا. میں نے آج تک لائف میں کسی کو نہیں کہا کہ I want to work with you. And if I want also, I cannot say it and I will not say it. لیکن سارے بڑے بڑے ایکٹرز کی یہ اور اسٹارز کی یہ اچھا رہتی ہے کہ ہم بڑے بڑے بینرز کے ساتھ کام کریں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں کہ آپ لیگ سے الگ ہٹ کے چلتے ہیں, لیکن کبھی نہ کہیں بھی شروع کے دنوں میں اچھا ہوئی ہوگی. بالکل نہیں, کیونکہ شروع کے دنوں میں جیسے میری پکچر ریلیز ہوئی, آئی تھنک اٹ واز اے سپر ڈوپر ہٹ, اور اس کے بعد ہم لوگ 16-18 فلمیں ایک ٹائم پہ کرتے تھے. تب یہ سوچ ہی نہیں رہے تھے کہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے. پہلے 8-10 سال تو ایسے نکل گئے. And after that, I started doing films with nice and big good directors. And کبھی ایسا نہیں لگا کہ اچھا میں اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہا یا اس کے ساتھ کیوں نہیں کر رہا. کبھی تھاٹ دماغ میں آئے نہیں. اچھا اجے, میں نے سنا کہ آپ بھی IPL کی ٹیم لینا چاہتے ہیں سنجے دت کے ساتھ مل کے. ایسے کچھ we are discussing over things. We'll see what we need to do and how we need to. It's too early to say anything. To watch more, log on to www.news24online.com.